वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी विवाद पर मोदी से मिले हैं जितेंद्र सिंह और इसी बात को लेकर आज संसद में भी हंगामा हुआ है। पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये उनका कहना है और इसी बात को लेकर इसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी है, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। यूपीएससी विवाद पर मोदी से मिले हैं जितेंद्र सिंह अब से कुछ देर पहले ही। पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने ये कहा है कि भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने छात्र गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर, उतने ही हम भी गंभीर हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। लेकिन छात्रों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि जब हमें आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, तो एडमिट कार्ड क्यों जारी कर दिए गए। हालांकि 10 दिन पहले, परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार 1 महीने पहले ही ये एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस पर से छात्र नाराज हैं। उनका ये कहना है कि जो हमने सीसेट को लेकर मांग उठाई थी, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना गया है। इस पर जितेंद्र सिंह, जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनका ये बयान आया है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस मामले को लेकर सरकार संजीदा है, उनका ये भी कहना है। आज राज्यसभा में भी ये मामला उठा और उसके बाद कुछ वक्त के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। दिल्ली से हमारे रिपोर्टर संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आप कहां पर हैं और ये छात्र जो ये मन बनाकर बैठे थे कि वो संसद मार्ग की तरफ आगे कूच करेंगे, कहां हैं वो सब? उससे पहले हम आपको ये राज्यसभा की और उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये आक्रोशित छात्र हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि इन्हें रोकने के लिए 6 पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे कि ये छात्र आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि वो संसद मार्ग तक जाएंगे सरकार के कानों में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। तो यूपीएससी का ये मुद्दा आज राज्यसभा में भी गूंजा और जिसके बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ वक्त के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या छात्रों को वहां पर रोका जा रहा है मुखर्जी नगर में, वो आगे बढ़ने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, छात्रों को यहाँ पे रोका जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पुलिस की गश्त यहाँ पे जो है मौजूद है। 300 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे 3 गेट है, आपको दिखाना चाहेंगे सामने पुलिस बल को, जो कि छात्रों को यहाँ से आगे बढ़ने से रोक रही है। इसके अलावा जो है कुछ छात्र जो है गुट बना के 1-2 की संख्या में काफी यहाँ से निकल चुके हैं। 10:30 बजे यहाँ से निकलना था संसद मार्ग की तरफ, अभी 1-1.5 घंटे में कई छात्र निकल चुके हैं जो कि किंग्सवे कैंप के रास्ते से संसद जाएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पर हैं, तकरीबन 500 छात्र यहाँ पे मौजूद अभी हैं जो कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी जगह पे अनशन चल रहा है, अमर अनशन पे 3 लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी मांग मांगी जाए, ऐसा उनका कहना है कि जी संजीव, और छात्र ये भी कह रहे हैं कि जो हमने आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था वो हमारे साथ धोखा किया गया है। एडमिट कार्ड इतनी जल्दी जारी नहीं किए जाते हैं और वो पहले ही दे दिए गए हैं, हालांकि अभी 1 महीना का वक्त है एग्जाम में। जी हाँ, हमारे साथ छात्र यहाँ मौजूद हैं जिनसे मानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि एडमिट कार्ड को लेकर काफी हंगामा है कि एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया है, आपका क्या विरोध है? सरकार ने सीधे सीधे हम लोग को धोखा दिया है। सरकार ने कहा था कि 2-3 दिन के भीतर में आपके पक्ष में फैसला आएगा। फैसला ये आया कि एडमिट कार्ड यूपीएससी जारी कर दी। उसके बाद हम लोग कल धरना प्रदर्शन किए शांतिपूर्वक तरीके से। पुलिस अपनी गाड़ी को खुद कल आग लगाई है और लड़कों को पीटी है उसके बहाना बनाकर। कल गांधी विहार में गली गली में आंसू गैस छोड़ी है और घर घर में घुस के लड़कों को निकाल कर ले गई है, लड़कियों को मारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी का जो प्रदर्शन है आपका, जो कि संसद मार्ग तक पहुंचना था, उसमें क्या डिले है कि छात्रों को यहाँ पे रोका जा रहा है? छात्रों को इसलिए रोका जा रहा है कि संसद भवन पर जाए नहीं और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनको पुलिस प्रोटोकॉल के अनुसार रखा गया है। और जितेंद्र श्रीवास्तव अभी ही आश्वासन दिए हैं कि फिर हम आपके काम में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 15 दिन पहले भी मुझे ये बात कही गई थी। हम लोग इस आश्वासन के माध्यम से रुके थे और अंत में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। इससे कुछ नहीं, और चाहते हैं कि लड़का प्रेशर में आकर और कुछ नहीं पूरा बौखला जाए, यही चाहते हैं और कुछ। लड़के प्रेशर में आ जाए, इनका कहना है कि सरकार ये चाहती है एडमिट कार्ड जारी करने के बाद जो है इनका मांग ये भी है कि तारीख को जो है एक्सचेंज किया जाए, बढ़ाया जाए। जी संजीव, जैसा कि ये छात्र ये कह रहे हैं कि कल हम पर लाठीचार्ज किया गया, हमें पीटा गया, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले छात्रों ने ये हंगामा किया था, उनका प्रदर्शन
प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं था। हाईवे से जंप करना पड़ा। आपको दिखाना चाहेंगे, एक छात्र यहाँ पर है जो जिनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ जो हाथापाई की है, ये जो है इनको चोट लगी है। और ये चोट कैसे लगी? कल पुलिस अपनी गाड़ी में आग लगा रही थी, मैं गाड़ी में आग लगाते देख मुझे पुलिस द्वारा मारना चाह रही थी। मैं हाईवे से जंप कर गया नीचे अपनी जान बचाने के लिए। पुलिस लड़कों को बुरी तरह पीट रही थी और अपनी गाड़ी में खुद आग लगा रही थी। मैं डर कर हाईवे से कूद गया। पुलिस अपनी गाड़ी में क्यों आग लगाएगी? ऐसा क्या प्रोटेस्ट था आप लोग? पुलिस कल गोली फायरिंग की है, उसको दिखाने के लिए कि छात्र मेरी गाड़ी में आग लगाए हैं, इसलिए मैं गोली फायरिंग किया हूं और लड़कों को पीटा हूं, इस कारण से। जी बिल्कुल संजीव, आप हमारे साथ बने रहें। आंदोलन आगे मूवमेंट। जी संजीव आएंगे आपके पास भी, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आपसे कुछ देर पहले ही जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा है किसी भी हालत में छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, जल्दी इसका कोई समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन छात्र थोड़ा संयम रखें। सहानुभूति भी है इन छात्रों के साथ, और एक बात में बड़ी स्पष्टता भी है कि किसी भी स्थिति में इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ अन्याय, पक्षपात नहीं होगा, और विशेषकर भाषा के आधार पर अन्याय हो ये कभी सरकार को स्वीकार नहीं होगा। अब थोड़ा सा इनको भी संयम और सब्र बरतने की प्रार्थना है हमारी कि सरकार इससे पहले से ही बड़ी चिंतित है, और सच पूछिए तो जितनी चिंता इनको है इससे कहीं अधिक चिंता प्रधानमंत्री जी को और मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यों को है, और शीघ्र ही इसका कोई समाधान भी हो जाएगा। हमारा आपके माध्यम से यही अपील है इन विद्यार्थियों से, छात्रों से, युवाओं से कि थोड़ा संयम बरतें, अपने आप को अनावश्यक शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश ना पहुंचाएं, थोड़ा सा सहयोग करें। तो यूपीएससी के मुद्दे को लेकर किस तरह से हंगामा हो रहा है, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से कल छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। मुखर्जी नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों ने हंगामा किया है, ये कहना है पुलिस का। हालांकि छात्र ये कह रहे हैं कि हम यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पुलिस ने इन्हें दौड़ा कर पीटा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से ये छात्र मुखर्जी नगर से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। 300 जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। छात्रों का ये कहना है कि वो संसद मार्ग तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। तीसरी तस्वीर आप देखिए राज्यसभा की, जहां पर इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ और कुछ वक्त के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। संजीव, जितेंद्र सिंह ये बोल रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, एक आश्वासन उन्हें मिला है कि संयम बरतें ये छात्र, और हम भी उतने ही गंभीर हैं, बल्कि हम तो इनसे ज्यादा गंभीर हैं जितने छात्र परेशान हैं। बिल्कुल, छात्रों तक ये मैसेज पहुंचा है कि जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो मोदी से मुलाकात उन्होंने की है, लेकिन छात्रों का मानना है कि इन्हें काफी दिनों से ऐसा आश्वासन मिल रहा था, लेकिन अब वो उग्र नहीं है बल्कि अहिंसक तौर पे वो चाहते हैं कि संसद तक वो जाएं, अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि डेट में जो है तब्दीली हो, और जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ है। आपका क्या है अभी, आप क्या अनुमान करते हैं, किस तरीके का आग्रह करना चाहते हैं मोदी से? हम मोदी जी से यही आग्रह करना चाहते हैं कि एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाया जाए और सीसेट को हटाया ही जाए, क्योंकि उन्होंने सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमको 15 दिन का आश्वासन दिया था, उसके बाद भी सरकार ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके हम सब छात्रों के मुंह पे तमाचा मारा है। जितेंद्र सिंह का ऐसा कोई आश्वासन मुझे नहीं लगता है कि सच हम लोग के फेवर में है, क्योंकि ऑलरेडी से पहले से ही झूठ है। 15 दिन पहले बोले थे, अभी तक हमारे मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया हम लोग के फेवर में। यूपीएससी और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है हम लोग के विरोध में। इनका कहना है कि यूपीएससी और सरकार जो है वो दोनों मिलकर काम कर रही है। हालांकि छात्रों का कहना था, जब मैं आज भाषण सुन रहा था इनका, कि उन्होंने वोट दिलवाया मोदी सरकार को ये कह के कि उनकी बात मानी जाएगी, लेकिन जो है उल्टा ये पड़ा है, ऐसा इन छात्रों का कहना है। जी संजीव, लेकिन जिस तरह से आज जितेंद्र सिंह ने आपसे कुछ देर पहले जो आश्वासन दिया है, क्या ये छात्र एक बार फिर उस पर यकीन करेंगे? क्या ये संयम बरतेंगे? क्या ये इंतजार करेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? बहुत बड़ी साजिश है, असल में वो ये चाहती है एक गरीब आपको ये पता होना चाहिए कि आज आश्वासन दिया गया, जितेंद्र सिंह खुद जो है प्रधानमंत्री से मिले हैं, उसके बाद थोड़ा सा धैर्य आप लोग रखेंगे, क्या आश्वासन पे विश्वास कर सकते हैं? धैर्य नहीं है, अब धैर्य नहीं है, अब हमें सी सेट वापस लेना ही होगा, तभी जाके हम आराम से बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम रोड पे ही रहेंगे। ऐसे ही आश्वासन पिछले 7 सालों से चल रही है, आज की बात नहीं है। 7 सालों से यूपीएससी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और
साजिद के तहत ये काम हो रही है हम लोग के साथ। ये का मुख्य कारण है कि हिंदी मीडियम वाले लड़कों को बाहर करना और हर कोशिश है कि हिंदी मीडियम को प्रोटेस्ट नहीं किया जाए। लेकिन आप ये बताइए कि अभी बात हुई है, सरकार ने आश्वासन दिया है, खुद प्रधानमंत्री से मिले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखने की उम्मीद करनी चाहिए। एक सेकंड, सरकार और यूपीएससी मिली हुई है, उनके बात पे कोई विश्वास नहीं है जब तक पार्लियामेंट से अनाउंस नहीं होता है कि हम सीसेट को खारिज कर दिए हैं और डेट बढ़ा दिए हैं, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। ऐसे मोदी जी का कहना है कि जब तक संसद में ये जो आश्वासन न मिले कि हम डेट आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक जो है ये चुप नहीं बैठेंगे और तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। इनका ये कहना है। जी संजीव, क्या आप अपने कैमरे पर्सन से कहेंगे कि वो हमें तस्वीरें दिखा सके कि कितने छात्र यहाँ पर मौजूद हैं? हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे को दिखाएं कि छात्र कैसे जमा यहाँ पर हैं और पुलिस की जो गश्त है, पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो किस तरीके से है। लगभग अभी 500 से 600 छात्र अभी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी मैं 1 घंटे पहले की बात करूँ तो लगभग 1200 छात्र यहाँ मौजूद थे, वो टुकड़ियों में यहाँ से निकले हैं। अभी थोड़ी संख्या कम हुई, कई छात्र जो है यहाँ से किंग्सवे कैंप के द्वारा जो है रेल भवन पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे कई छात्र हैं यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि अनशन यहीं पे हो रहा है, इसी बत्रा कॉम्प्लेक्स में जो है अनशन हो रहा है यहाँ पर और छात्रों का भीड़ जो है अभी भी इसी इंतजार में है कि संसद में क्या हो रहा है, कैसी प्रतिक्रिया है और क्या प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं इस बारे में। ऐसा इन्हें अभी उम्मीद है कि कुछ प्रतिक्रिया है ताकि जो है राज्यसभा में यही मुद्दा भी उठाया गया है संजीव और इसी को लेकर हंगामा हुआ है, राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। तो यूपीएससी का मुद्दा गर्माता जा रहा है, इसको लेकर आज राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है और वहां की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा में भी ये हंगामा गूंजा है, इसी बात को लेकर मांग की जा रही है कि छात्रों की बात को सुना जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो छात्र मांग कर रहे हैं उस मांग का हम समर्थन करते हैं। राज्यसभा में भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ है, राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की हैं, मुखर्जी नगर की हैं। ये छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं अपनी बात को लेकर। सरकार ने जो आश्वासन दिया है, इनका ये कहना है कि सरकार हमें इस तरह का आश्वासन कई बार दे चुकी है, 7 साल से हम ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना कर दिया है और हम इस तरह से प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसमें से कुछ छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जितने छात्र गंभीर हैं इसी मामले को लेकर हम भी उतने ही ज्यादा गंभीर हैं और कोई हल जरूर निकाल लिया जाएगा। कि पहले उसको वादे और पूरे इसके पहले सरकार का स्टेटमेंट आने दीजिए। अभी सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एडमिट कार्ड अगर यूपीएससी ने दिया है तो उसके अलावे भी सरकार इंतजार कर रही है जो कमेटी के फैसले का, और वो आने दीजिए, 4-5 दिन में कुछ फैसला हो जाएगा। यूपीएससी का ये अलग अलग भाषाओं में जो होनी चाहिए, जो हमारी संवैधानिक प्रावधान है, इस प्रावधान को ना लागू करने की वजह से कई लाखों की तादाद में छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सवाल आज का सवाल नहीं है, ये सवाल कई अरसों से ये उठ रहा है और हम लगातार सरकार से कह रहे हैं संवैधानिक प्रावधान जो है उसको तो लागू करिए आप। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान की जरूरत है, ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से। और जिस तरह से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं कल रात को किस तरह से यह हंगामा हुआ है और प्रदर्शन किस तरह से उग्र हो गया है। आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस की गाड़ियों को भी आके हवाले कर दिया है इन छात्रों ने। और वहीं दूसरी तस्वीर आज सुबह की हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आज राज्यसभा की देखिए, यही मुद्दा आज राज्यसभा में भी गूंजा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संजीव, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि मौका दीजिए एक बार सरकार को, सरकार इस दिशा में कदम आगे उठा रही है और संयम बरते छात्र कोई हल जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा, क्या छात्र एक बार फिर सरकार को मौका देने के लिए तैयार हैं? इनके बातों से लगता है कि अभी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आज आके बोले संसद में, उन्हें आश्वासन दे। खासकर इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी खुद अगर आश्वासन देते हैं तो कुछ उन पर विचार किया जाएगा। आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर। आप अब देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ जो है जो कुछ छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और ये अनशन जो है ये लगातार जारी है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी सुबह, लेकिन अभी भीड़ नहीं है, काफ़ी छात्र यहाँ से निकल चुके हैं। और सामने की तस्वीर हम दिखाएं इधर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस गश्त है जो कि छात्रों को बाहर जाने से रोक रही है।
और कई छात्र लगभग यहाँ से 600-700 छात्र यहाँ से पलायन कर चुके हैं रेल भवन की ओर। जी। और कुछ जो छात्र बचे हैं इनसे जानने की कोशिश करते जी, हैं बिल्कुल। कि अगर सरकार अभी आपसे कहे कि 4-5 दिन रुकिए, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। आश्वासन नहीं चाहिए हमें जी बिल्कुल, अब छात्रों का ये कहना है आश्वासन नहीं हमें सरकार चाहिए। की बातों पे भरोसा और नहीं है। वहीं संसद पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जो ये कह रहे हैं कि संयम बरते छात्र, जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, कोई हल ढूंढ लिया जाएगा। संजीव, आप हमारे साथ जुड़े, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, ताज़ा अपडेट आपके से लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।